गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हेमंत मीना हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वाला पर आपका वेलकम करता हूँ। ठीक है, अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ लिया था? पिछली क्लास में अपन ने देख लिया था बेर के बारे में, आंवला के बारे में, एप्पल के बारे में और पोमोग्रेनेट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डेट पाम के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे डेट पाम के बारे में। डेट पाम, पाइनएप्पल पढ़ेंगे, डेट पाम पढ़ेंगे और जो माइनर फ्रूट है उनको भी पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लो डेट पाम। डेट पाम, डेट पाम को क्या बोलते हैं? सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। सेंचुरी प्लांट लिख लेना आप, ये सब साथ साथ नोट डाउन करते जाइए और पहले ही बता रहा हूं साथ साथ इसको याद करते जाइएगा क्योंकि एग्जाम नजदीक है। लगभग 1.5 महीना आपके एग्जाम में बचा हुआ है और टेलीग्राम पर अपना टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वहां से आप ज्वाइन नहीं हो पाते या तो कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर भी लिंक है टेलीग्राम ग्रुप की, या फिर सर्च कीजिए एग्रीकल्चर वाला टेलीग्राम पे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहां पे शाम को 6 बजे रोज डेली का टेस्ट होता है। कितने क्वेश्चन का? 25-25 क्वेश्चन के 2 टेस्ट होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं डेट पाम क्या है। बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम, बोटनिकल नेम क्या है डेट पाम का? फियोनेक्स, फियोनेक्स डेक्टाइलिफेरा, डेक्टाइलिफेरा, फियोनेक्स डेक्टाइलिफेरा। ठीक है, फियोनेक्स डेक्टाइलिफेरा। ओरिजिन फैमिली कौन सी है? पाल्मी। फैमिली कौन सी है इसकी? पाल्मी फैमिली, पाल्मी फैमिली के अंतर्गत आता है। ओरिजिन, ओरिजिन प्लस देख लेते हैं। ओरिजिन है इसका इराक एंड इजिप्ट। इजिप्ट, जो भी आपके ऑप्शन में रहो आप टिक कर सकते हैं, दोनों हो तो बोथ आपके ऑप्शन में आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको जब फ्रूट का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तभी बता दिया था, मोनोकोट में आता है। ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स अनब्रांच्ड ट्री, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड ट्री मतलब इसमें ब्रांच नहीं पाई जाती, ब्रांचेस नहीं पाई जाती। खजूर का पेड़ देखा है आपने? सेम वैसा ही डेट पाम का पेड़ होता है, ऐसा लंबा सा, उसमें कोई ब्रांचें नहीं होती। ठीक है, तो अनब्रांच्ड ट्री है। ठीक है, डायोसिस फ्रूट क्रॉप है। डायोसिस क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। मेल और फीमेल फ्लावर या पार्ट अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं डायोसिस। डायोसिस फ्रूट क्रॉप है। इसका जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? अरेक। फर्मेंटेड प्रोडक्ट, इसका जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है उसको बोला जाता है एरेक। ये आपको ध्यान रखना है, सभी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है। ड्रिंक ऑफ डेट पाम, ड्रिंक ऑफ डेट पाम, डेट पाम जो ड्रिंक है वो क्या कहलाती है? ड्रिंक ऑफ डेट पाम, उसको बोलते हैं डेविज। डेविज, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइडियल टेम्परेचर, आदर्श टेम्परेचर कितना माना जाता है? आइडियल टेम्परेचर फॉर फ्लोरिंग और राइपनिंग, उसके फ्लोरिंग के लिए और राइपनिंग पकने के लिए आदर्श टेम्परेचर कितना माना जाता है? 25 से 29 डिग्री सेल्सियस, आपको याद रखना है। आइडियल टेम्परेचर कितना माना जाता है फ्लोरिंग और राइपनिंग के लिए? 25 से 29 डिग्री सेल्सियस, तो आपको ये याद रखना है। इसके इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम का टाइप क्या है? इसके इनफ्लोरेसेंस का टाइप क्या है? स्पेडेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, क्या स्पेडेक्स बोला जाता है। इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? स्पेडेक्स बोला जाता है, आपको याद रखना है। फ्रूट का टाइप क्या होता है? ड्रूप। फ्रूट टाइप, किस टाइप का फ्रूट होता है? इसके फ्रूट क्या बोलते हैं? ड्रूप, ड्रूप बोला जाता है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे और वीडियो को रोक कर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग नोट डाउन कर लेना। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। डेट पाम अपन पढ़ रहे थे, बॉटनिकल नेम फ्यूनेक्स डेक्टाइलिफेरा है, फैमिली उसकी पाल्मिये, ओरिजिन इराक और इजिप्ट में है, मोनोकोटिलेडोन्स होता है और अनब्रांच ट्री होता है, मतलब उसमें ब्रांचें नहीं पाई जाती। डायोसियस फ्रूट क्रॉप है। डायोसियस का मतलब क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं, मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट में पाए जाते हैं। फर्मेंटेड प्रोडक्ट है इसका, उसको एरेक बोला जाता है, इसके फर्मेंटेड प्रोडक्ट को एरेक बोला जाता है। ड्रिंक होती है डेट पाम की, उसको डेबीज बोला जाता है। आइडियल टेम्परेचर कितना है फ्लोरिंग और राइपनिंग के लिए 25 से 29 डिग्री सेल्सियस। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस स्पेडिक्स बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है। फ्रूट का टाइप क्या है, ड्रूप। फ्रूट का टाइप क्या है, ड्रूप। अब मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, कौन से टाइप का पॉलिनेशन पाया जाता है इसमें डेट पाम में? हाईली क्रॉस पॉलिनेशन, हाईली क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन होता है? हाईली क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। ठीक है, हाईली क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। मेल और फीमेल का रेशियो कितना रखा जाता है? मेल रेशियो फीमेल। डायोसिस प्लांट इसलिए मेल और फीमेल का रेशियो रखना जरूरी है। डायोसिस प्लांट में मेल फीमेल का रेशियो रखा जाता है। तो मेल 2 से 3 मेल, 2 से 3 मेल और फीमेल कितने? 100 फीमेल प्लांट के लिए 2 से 3 मेल प्लांट रखे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। कॉमर्शियली प्रोपेगेशन किससे होता है? कॉमर्शियली प्रोपेगेशन, कॉमर्शियली किससे प्रोपेगेट होता है? सीड से और ऑफशूट से। सीड और ऑफशूट से कॉमर्शियली इसका प्रोपेगेशन होता है। इसका जो वेट होता है मैच्योर्ड ऑफशूट का, जो मैच्योर होता है ऑफशूट, क्योंकि ऑफशूट से इसका प्रोपेगेशन होता है, सीड से भी होता है ऑफशूट से होता है। तो वेट होता है मैच्योर्ड ऑफशूट का, वो कितना आता है? 25 से 35 किलोग्राम, 25 से 35 किलोग्राम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? कॉमर्शियली स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? कॉमर्शियली 6 मीटर इंटू 6 to 8 मीटर रखी जाती है कॉमर्शियली। लेकिन इंडिया में कितनी स्पेसिंग रखी जाती है? 3 से 4 मीटर, 3 से 4 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। कॉमर्शियली 6 से 8 मीटर, 6 से लेकर 8 मीटर, और इंडिया में 3 से 4 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है। मेटाजीनिया कॉमन प्रॉब्लम इन डेट पाम, कॉमन प्रॉब्लम इन डेट पाम। मेटाजीनिया कॉमन प्रॉब्लम है डेट पाम में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेटाजीनिया किससे रिलेटेड है, किसकी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो डेट पाम की प्रॉब्लम है, आपको याद रखना है। इन इंडिया डेट हार्वेस्टेड, डेट डोका स्टेज। कौन सी स्टेज? डोका स्टेज। 70 से 80% मॉइस्चर होता है इस स्टेज पे।
50% मॉइस्चर। इंडिया में कब हार्वेस्ट किया जाता है डेट को? डोका स्टेज पे। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेश कंजप्शन के लिए फॉर फ्रेश कंजप्शन मतलब ताजा यूज करने के लिए। फॉर फ्रेश कंजप्शन डेट्स आर हार्वेस्टेड कौन सी स्टेज में? डोका स्टेज। डोका स्टेज ये भी आपको याद रखना है। फ्रेश कंजप्शन के लिए कौन सी स्टेज पे डेट को हार्वेस्ट किया जाता है? डोका स्टेज पे। और इंडिया में भी डोका स्टेज पे इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, वैरायटी देखते हैं। वैरायटी कौन कौन सी? हलावी। क्वेश्चन पूछा जाता है हलावी किसकी वैरायटी है? तो ये डेट पाम की वैरायटी है। हलावी, हलावी डेट पाम की वैरायटी है। मोस्ट पॉपुलर इंडिया में, मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट पॉपुलर वैरायटी कौन सी डेट पाम? हलावी। ठीक है, एक है कुनेजी। कुनेजी ये भी डेट पाम की वैरायटी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतना आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं। और अगर आप साथ में नोट डाउन नहीं कर पाते तो वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं डेट पाम के, उसको देख लेते हैं। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लिया हो, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला? द फ्रूट टू बी हार्वेस्टेड एट डोका स्टेज। कब हार्वेस्ट किया जाता है? ड्यूरिंग कैट कौन से टाइम में हार्वेस्ट किया जाता है? डोका जून टू अगस्त। जून से लेकर अगस्त में, ये आपको याद रखना है। डोका स्टेज में कब हार्वेस्ट किया जाता है? जून टू अगस्त में हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, डोका फ्रूट आर यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग। डोका फ्रूट का किसके लिए यूज किया जाता है? प्रोसेसिंग ऑफ छुहारा। छुहारा बनता है, आपने खरीदे होंगे। कितने % रिकवरी होती है छुहारा की डोका फ्रूट से? 33 से 35%। मतलब अगर आपने 100 किलोग्राम डेट लिया, डोका स्टेज का वाला डेट पाम लिया, तो उससे 33 से 35 किलोग्राम अपना आपको छुहारा मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, डेट पाम अपना यही खत्म हुआ। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। मैं साइड हो जाता हूँ। वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऊपर जो लाइनें लिखी मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। द फ्रूट टू बी हार्वेस्टेड एट डोका स्टेज ड्यूरिंग जून टू अगस्त में। डोका फ्रूट आर यूजफुल फॉर प्रोसेसिंग छुहारा। कितने % रिकवरी होती है छुहारा की? 33 to 35% रिकवरी होती है। ठीक है, अब अपन अगले फ्रूट के ओर चलते हैं। मैं ये बिठा रहा हूँ, आप वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लेना। अब अपन नेक्स्ट फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रूट के बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट फ्रूट कौन सा है अपना? पाइनएप्पल, अनानास। पाइनएप्पल के बारे में अपन पढ़ेंगे। अनानास के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ऑलमोस्ट आज आपके फ्रूट कंप्लीट हो जाएंगे। अगर एक आध रह भी गया तो उसको नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग हो सकता है आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, और रह जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। पाइनएप्पल, अनानास, इसको बोला जाता है अनानास। ठीक है, बॉटनिकल नेम क्या है? अनानास का बॉटनिकल नेम क्या है? सिंपल सा है, आपको नाम से याद रह जाएगा। अनानास
कोमोसस, अनानास कोमोसस इसका बॉटनिकल नेम है, अनानास कोमोसस बॉटनिकल नेम है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, वैरायटी देख लेते हैं। वैरायटी, अब आपके मेजर फ्रूट खत्म हो गए, छोटे जो कम इंपॉर्टेंट है वो फ्रूट रह गए, तो उनको अपन जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। क्यू, पहली वैरायटी क्यू, मोरिसस। मोरिसस किसकी वैरायटी है? पाइनएप्पल की वैरायटी है। ठीक है, और क्यून, ये तीन वैरायटी इंपॉर्टेंट है। क्यू, मोरिसस और क्यून किसकी वैरायटी है? पाइनएप्पल की वैरायटी है। स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट है, स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट कौन सा है? पाइनएप्पल। स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा, पाइनएप्पल त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट है। क्लाइमेट कौन सी है? मिड ट्रॉपिकल, मिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज बेस्ट, मिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए पाइनएप्पल के लिए बेस्ट मानी जाती है। सोइल का पीएच, सोइल पीएच कितना अच्छा माना जाता है? 5.5 से 7, 5.5 to 7.0 पीएच इसके लिए प्रेफरेबल है, प्रेफर किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। कितने पीएच में? 5.5 से 7 पीएच में। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर है 15 से 25 डिग्री, 15 से 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड, आप ये नोट डाउन करते जाना। अब आपके मेजर फ्रूट खत्म हो गए, आपके छोटे मोटे फ्रूट बचे हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब उनको छोड़ना कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर ओवर 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इज अनफेवरेबल, इसके लिए फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है। किसके लिए? पाइनएप्पल के लिए। 35 डिग्री टेम्परेचर से अगर ज्यादा है तो इसके लिए फेवरेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगर टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से कम है तो इसमें क्या हो जाएगी? चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी हो जाएगी, चिलिंग इंजरी हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। 7 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है तो चिलिंग इंजरी हो जाएगी। प्लांटिंग के लिए क्या यूज करते हैं? इसकी प्लांटिंग के लिए, पाइनएप्पल की प्लांटिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? यूज किया जाता है सकर्स एंड स्लिप्स, सकर एंड स्लिप का यूज किया जाता है, जिनका वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम, 300 से 350 ग्राम वेट ऑफ प्लांटिंग। प्लांटिंग के लिए सकर और स्लिप का यूज किया जाता है, इनका वजन कितना होना चाहिए? 300 से 350 ग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि पाइनएप्पल के लिए जो स्लिप और सकर यूज किया जाता है उनका वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम। ठीक है, प्लांटिंग के लिए। सीजन क्या है इसका? सीजन है जुलाई टू सितंबर। कौन से सीजन की क्रॉप है ये? जुलाई टू सितंबर। पाइनएप्पल कौन से सीजन की क्रॉप है? जुलाई टू सितंबर, जुलाई टू सितंबर, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी क्रॉप का ड्यूरेशन कितना है? क्रॉप ड्यूरेशन टोटल कितने महीने की क्रॉप होती है? तो ये होती है 18 से 24 मंथ्स, 18 से 24 महीने की क्रॉप होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां लिख देता हूं, 1-2 पॉइंट और बचे हैं। यील्ड कितनी होती है इसकी? इसकी यील्ड होती है 50 टन प्रति हेक्टेयर। यील्ड कितनी होती है? 50 टन प्रति हेक्टेयर, 50 टन प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। ठीक है, अब इसके डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर
कौन कौन से डिसऑर्डर है? मल्टीपल क्राउन, मल्टीपल क्राउन किसका डिसऑर्डर है? ये पाइनएप्पल का। कौन सी वैरायटी में होता है? क्यू, क्यू वैरायटी में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। फ्रूट और क्राउन फैसिनेशन, क्राउन फैसिनेशन ये भी इसका डिसऑर्डर है। किसके कारण होता है? कैल्शियम और जिंक की डिफिशियंसी से, कैल्शियम एंड जिंक डिफिशियंसी, कैल्शियम और जिंक की डिफिशियंसी और हाई फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हाई फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये आपको याद रखना है। ठीक है। एक बार में ये अपना पाइनएप्पल यहाँ पे खत्म हो गया। मैंने बोला था आपसे छोटे छोटे फ्रूट बचे हैं, तो एक बार मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। पाइनएप्पल देखो, फ्रूट क्रॉप पोमोलॉजी में, वेजिटेबल में समझाने वाली चीज नहीं है, जो समझाने वाली चीज मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आपको याद करना है। बॉटनिकल नेम क्या है? अनानास पोमोसस, वेराइटी क्यू मोरिसस और क्यून, 3 वेराइटी है। स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट है। मिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए बेस्ट मानी जाती है पाइनएप्पल के लिए। सोइल का पीएच 5.5 से 7 पीएच प्रेफर किया जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 15 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके लिए ऑप्टिमम माना जाता है। अगर हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है तो ये इसके लिए अनफेवरेबल है। और टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है या 7 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है। प्लांटिंग के लिए स्लिप्स और शक्कर का यूज किया जाता है, जिनका वजन कितना होता है? 300 से 350 ग्राम। सीजन कौन सा है? जुलाई टू सितंबर। क्रॉप ड्यूरेशन कितने महीने की होती है? 18 से 24 महीने की। ईल्ड कितनी होती है? 50 टन प्रति हेक्टेयर। डिसऑर्डर कौन कौन से? मल्टीपल क्राउन, मल्टीपल क्राउन एक डिसऑर्डर का नाम है पाइनएप्पल का। कौन सी वैरायटी में ज्यादा होता है? क्यू में। फ्रूट एंड क्राउन फैसिनेशन किसकी कमी से होता है? कैल्शियम और जिंक की कमी से और सोइल की हाई फर्टिलिटी के कारण होता है। ये अपना पाइनएप्पल कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। उसके बाद अपन नेक्स्ट फ्रूट की ओर आगे बढ़ेंगे। आप इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, पाइनएप्पल अपना कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे जैक फ्रूट, कटहल के बारे में। जैक फ्रूट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग नोट डाउन कर लेना। अब पढ़ेंगे अपन जैक फ्रूट के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जैक फ्रूट, कटहल। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट का बॉटनिकल नेम क्या है? आर्टोकार्पस हेटेरोफिला, आर्टोकार्पस हेटेरोफिला। फैमिली मोरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। ओरिजिन इंडिया है, ओरिजिन प्लेस क्या? इंडिया। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 56 और फ्रूट टाइप उसका सोरोसिस होता है। ठीक है। अपन पढ़ते हैं जैक फ्रूट के बारे में। आप साथ साथ नोट डाउन करते जाना और उनको याद भी कर देना। जैक फ्रूट, कटहल, जैक फ्रूट कटहल के बारे में। ठीक है। बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम क्या है कटहल का? आर्क्टोकार्पस, कार्पस हेटेरोफिला, आर्टोकार्पस हेटेरोफिला। ठीक है। फैमिली मोरेसी। मैंने फ्रूट के क्लासिफिकेशन में आपको ये सब पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको रिवाइज कर रहा हूँ। फैमिली मोरेसी फैमिली। क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है इसमें? क्रोमोसोम नंबर होता है 56। ओरिजिन इंडिया, ओरिजिन इंडिया। फ्रूट टाइप कौन सा होता है इसका? फ्रूट टाइप सोरोसिस, सोरोसिस। ये आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स। बॉटनिकल नेम आर्टोकार्पस हेटेरोफिला, फैमिली मोरेसी, क्रोमोसोम नंबर 56, ओरिजिन इंडिया और फ्रूट टाइप सोरोसिस। ये आपको याद रखना है। रिसेंटली डिक्लेयर किया गया है स्टेट फ्रूट ऑफ केरला, रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट फ्रूट ऑफ केरला, स्टेट फ्रूट ऑफ केरला। केरला का स्टेट फ्रूट इसको डिक्लेयर किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है।
इसका इडिबल पोर्शन क्या होता है? इडिबल पोर्शन क्या कहलाता है? ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं सब चीजें। इडिबल पोर्शन कहलाता है फ्लैसी कार्पेल, लेकिन उसको बोटनिकली क्या बोलते हैं? बोटनिकली पेरियंथ बोला जाता है। तो पेरियंथ आ जाए या फ्लैसी कार्पेल आ जाए, एक ही बात है दोनों ऑप्शन में। 100 ग्राम अगर आपने 100 ग्राम एडिबल पोर्शन लिया है कटहल का एडिबल पोर्शन, तो उसमें कितनी कैलोरी एनर्जी होती है? 100 ग्राम एडिबल पोर्शन, 100 ग्राम एडिबल पोर्शन कितने कैलोरी होती है? 88 किलो कैलोरी, 88 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी मिलती है कटहल खाने से। अच्छी चीजें खाया करो। 100 ग्राम एडिबल पोर्शन कंटेन 88 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी मिलती है। द टिम्बर, इसका टिम्बर है किसके लिए यूज किया जाता है? कंस्ट्रक्शन के लिए और फर्निशिंग के लिए। द टिम्बर इज वैल्यूएबल फॉर कंस्ट्रक्शन मतलब कोई निर्माण कार्य में, एंड फर्निशिंग। टिम्बर यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, द टिम्बर इज वैल्यूएबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड फर्निशिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैक ग्रो क्लाइमेट के बारे में देख लेते हैं। जैक ग्रो वेल, कौन सी क्लाइमेट में? वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट, ये भी आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर कितना ऑप्टिमम होता है? टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना माना जाता है इसके लिए? 22 से 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 22 से 35 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। इट कांट टॉलरेट फ्रोस्ट को, ये पाले को टॉलरेट नहीं कर सकता। एज वेल एज ड्राउट, मतलब ये पाले जो फ्रोस्ट होता है, पाला होता है और सूखा होता है, उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। पीएच कितना माना जाता है? ऑप्टिमम पीएच 6 से 6.5 माना जाता है इसके लिए। ऑप्टिमम पीएच कितना है? 6 से 6.5 आइडियल पीएच माना जाता है। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और वीडियो को रोक कर भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूं। बॉटनिकल नेम आर्टोकार्पस हिट्रोफिला, फैमिली मोरेसी, क्रोमोसोम नंबर 56, ओरिजिन इंडिया, फ्रूट टाइप को सोरोसिस टाइप का फ्रूट होता है। रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज स्टेट फ्रूट ऑफ केरला। एडिबल पोर्शन क्या बोलते हैं? फ्लैशी कार्पल, बॉटनिकली इसको बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है, 100 ग्राम अगर आप कटहल खाते हो, एडिबल पोर्शन खाते हो कटहल का, तो उसमें 88 किलो कैलोरी एनर्जी आपको प्राप्त होती है। द टिम्बर इज वैल्यूएबल फॉर कंस्ट्रक्शन और फर्निशिंग, इसका टिम्बर कंस्ट्रक्शन और फर्निशिंग के लिए यूज किया जाता है। कौन सी क्लाइमेट में? वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए अच्छी मानी जाती है। टेम्परेचर 22 से 35 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। और यह फ्रोस्ट और सूखा, मतलब पाला और सूखे को टॉलरेट नहीं कर सकता। ऑप्टिमम पीएच 6 से 6.5 माना जाता है। साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए। आज अपन पोमोलॉजी को, फ्रूट विज्ञान को खत्म कर लेंगे। फ्रूट विज्ञान को आज अपन मोस्टली खत्म कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। आगे देखते हैं, कुछ एक पॉइंट और बचे हैं जैक फ्रूट के बारे में, उनको जो इम्पोर्टेंट है उनको अपन देख लेंगे। आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देख लेते हैं। इसके मेल इनफ्लोरोसेंस जो मेल इनफ्लोरोसेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? केटकिंस बोला जाता है, केटकिंस।
आपको ध्यान रखना है। मेल इनफ्लोरेसेंस को कैटकिंस बोला था। नॉर्मली जैक स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्रूट 7 से 8 ईयर। मतलब अगर नॉर्मली अपन प्लांट कर रहे हैं जैकफ्रूट को 7 से 8 साल में ये स्टार्ट होता है फल देना। ठीक है, ग्राफ्टेड प्लांट है तब, ग्राफ्टेड प्लांट अगर आपने ग्राफ्टिंग की है तो ग्राफ्टिंग प्लांट कब स्टार्ट हो जाता है? 4 से 5 ईयर में, 4 to 5 ईयर। ये आपको ध्यान रखना है, 4 to 5 ईयर में स्टार्ट हो जाता है फल देना। ठीक है, नॉर्मली अवेलेबल कब अवेलेबल रहते हैं? नॉर्मली कटहल कब अवेलेबल रहता है? नॉर्मली अवेलेबल कब अवेलेबल रहता है? नॉर्मली ये मार्च से लेकर जून तक। अभी के टाइम में कटहल आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, मार्च से लेकर जून तक ये अवेलेबल रहता है। यील्ड कितनी होती है इसकी? यील्ड होती है 20 से लेकर 100 फ्रूट किलो, नहीं फ्रूट प्रति ट्री। एक पेड़ से 20 से लेकर 100 फ्रूट प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? द वेट ऑफ द, जो इसका फ्रूट होता है, द फ्रूट वेट, एक फल होता है उसका वजन कितना होता है? 10 से 30 किलोग्राम, 10 से 30 किलोग्राम के बीच में होता है। ये आपको याद रखना है। कहां तक वेरी करता है? द फ्रूट वेट वेरी 10 से 30 किलोग्राम तक। ये अपना डेट पाम खत्म हो गया, डेट पाम अपना खत्म हो गया। क्या है? मेल इनफ्लोरेसेंस को कैटकिंस बोलते हैं। नॉर्मली जैक स्टार्ट प्रोड्यूसिंग 7 से 8 ईयर में। नॉर्मली कब से? 7 से 8 ईयर में, 8 साल में ये फल देना स्टार्ट करता है। और ग्राफ्टेड प्लांट 4 से 5 साल में। कब अवेलेबल रहता है? नॉर्मली मार्च से लेकर जून में। यील्ड कितनी होती है? 20 से लेकर 100 फल प्रति पौधा। ठीक है, द फ्रूट, जो इसका एक फल होता है उसका वजन कितना होता है? 10 से लेकर 30 किलोग्राम तक। छोटा भी होता है लेकिन नॉर्मली इतना वेरी करता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे सपोटा के बारे में, सपोटा के बारे में। ठीक है, सपोटा के बारे में अपन पढ़ेंगे, सपोटा के बारे में अपन पढ़ेंगे। आप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया हो तो वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम पढ़ेंगे सपोटा के बारे में। आज ऑलमोस्ट अपना पोमोलॉजी खत्म हो जाएगा, सपोटा के बारे में पढ़ेंगे। सपोटा बॉटनिकल नेम क्या है? बॉटनिकल नेम एक्रस जपोटा, एक्रस जपोटा या एक्रस सपोटा। और एक और इसका बॉटनिकल नेम है, उसका नाम है मेनिलखारा एक्रस। ये भी आ सकता है, मेनिलखारा एक्रस, एक्रस। ठीक है, आप तो एक्रस लगा समझ आए तो आप समझ जाओगे। सपोटा का नाम क्या है? एक्रस जपोटा या फिर मेनिलखारा एक्रस। फैमिली कौन सी इसकी? फैमिली इसकी कौन सी है? फैमिली इसकी सपोटेसी, सपोटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। कौन सी फैमिली है? सपोटेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? क्रोमोसोम नंबर 26, क्रोमोसोम नंबर 26। ओरिजिन कहाँ है? साउथ मैक्सिको, साउथ मैक्सिको, साउथ मैक्सिको इसका ओरिजिन है। इतना आपको याद रखना है। क्लाइमेट इसके लिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए अच्छी मानी जाती है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना अच्छा माना जाता है इसके लिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन कितना है?
ऑप्टिमम टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस है 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, ये इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, प्लांटिंग का सीजन क्या है? सीजन ऑफ प्लांटिंग, इसको लगाने का सीजन क्या है? सपोटा कब लगाया जाता है? प्लांटिंग सीजन क्या है? जून टू दिसंबर, जून से लेकर दिसंबर तक इसको प्लांटिंग की जाती है। ये भी आपको याद रखना है, सीजन ऑफ प्लांटिंग आपको याद रखना है। स्पेसिंग आपको ध्यान रखना है 8 मीटर इंटू 8 मीटर, 8 इंटू 8 मीटर इसकी स्पेसिंग रखी जाती है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए 8 मीटर इंटू 4 मीटर, 8 इंटू 4 मीटर हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। हार्वेस्ट कब किया जाता है? हार्वेस्टेड मेच्योर फ्रूट आर डल ब्राउन कलर का हो जाता है, तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। यील्ड कितनी है इसकी? यील्ड देख लेते हैं, 20 से 25 टन प्रति ईयर, 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर प्रति ईयर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यील्ड आपको याद रखना है। यील्ड कब से प्राप्त होती है? यील्ड स्टार्ट फ्रॉम 3rd ईयर ऑफ प्लांटिंग, मतलब लगाने के 3 साल के बाद में इसकी यील्ड प्राप्त होना स्टार्ट हो जाती है। 3rd ईयर ऑफ प्लांटिंग, यील्ड स्टार्ट फ्रॉम 3rd ईयर ऑफ प्लांटिंग, ये आपको ध्यान रखना है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। सपोर्ट अपना कंप्लीट हो गया है। इसमें जो मेन पॉइंट है मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को रोक करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सपोर्टा अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। सपोर्टा नहीं किया हो तो आप वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जामुन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? जामुन के बारे में। जामुन और मैंगोस्टीन अपना बचा हुआ है, उसके बाद अपना पोमोलॉजी कंप्लीट है। ठीक है फ्रेंड्स, जामुन और मैंगोस्टीन। जामुन बॉटनिकल नेम क्या है? जामुन का बॉटनिकल नेम क्या है? सीजियम कम्युनी। सीजियम कम्युनी इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली मिरिटेसी, गुआवा की फैमिली में आता है। फैमिली मिरिटेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। क्रोमोसोम नंबर कितना है? क्रोमोसोम नंबर 40 क्रोमोसोम होते हैं। फ्रूट टाइप इसका ड्रूप होता है। फ्रूट टाइप क्या होता है? ड्रूप। मैंने आपको बताया जितने की फलों की गुठलियां कड़क होती है वो ड्रूप टाइप में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओरिजिन कहाँ है? इंडिया। ओरिजिन प्लेस कहाँ है? उत्पत्ति स्थान है इसका भारत। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हार्डी फ्रूट है। हार्डी फ्रूट है मतलब क्या है? इट इज ड्राउट टॉलरेंट। सूखे को टॉलरेंट कर देता है, मतलब सूखे से इसको फर्क नहीं पड़ता। इट इज ड्राउट टॉलरेंट, ये भी आपको याद रखना है। फ्रूटिंग की बात करें इसकी, फ्लोरिंग कब आती है इसमें? जामुन में फ्लोरिंग कब आती है? स्टार्ट फ्रॉम मार्च टू अप्रैल तक इसमें फ्लोरिंग आती है, और इसी टाइम इसके फल आते हैं, मार्च टू अप्रैल में। ठीक है, यह आपको याद रखना है।
पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? जामुन में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? पॉलिनेशन डन बाय किसके द्वारा? हनी बी। हनी बी, हनी बी के द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा एंड विंड, हवा के द्वारा। तीनों के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। किसके द्वारा? हनी बी, हाउस फ्लाई और विंड, तीनों के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। सीडलिंग ट्री, सीडलिंग ट्री स्टार्ट बियरिंग, कब फल आना स्टार्ट होते हैं इसमें? स्टार्ट बियरिंग आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद में इसमें फल आना स्टार्ट होते हैं। लगभग 10 साल के बाद में इसमें फल आना स्टार्ट होते हैं। और जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेट ट्री होता है उसमें कब फल आना स्टार्ट होते हैं? उसमें 5 से 6 ईयर में, 5 to 6 ईयर, 5 से 6 साल। अगर सीडलिंग से तैयार किया गया तो 10 साल में फलाना स्टार्ट होते हैं। अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से तैयार हुआ प्लांट 5 से 6 साल में इसमें फलाना स्टार्ट होते हैं। यील्ड कितनी होती है? यील्ड इसकी होती है 70 से 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम प्रति ट्री प्रति ईयर। ये आपको याद रखना है, 70 से 100 किलोग्राम प्रति ईयर। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बॉटनिकल नेम क्या है जामुन का? सीजियम कम्युनी। फैमिली गुआवा की जो फैमिली मिर्टेसी, क्रमशः नंबर 40 है। फ्रूट टाइप इसका ड्रूफ है। ओरिजिन इसका इंडिया है। हार्डी क्रॉप है, ड्राउट को टॉलरेंट कर सकता है। फ्लोरिंग कब स्टार्ट होती है? मार्च से लेकर अप्रैल में, इसी टाइम में इसके फल आते हैं। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? हनी बी, हाउस फ्लाई और विंड के द्वारा होता है। ठीक है, सीडलिंग ट्री स्टार्ट बियरिंग कब फलाना स्टार्ट होते हैं? 10 साल में, सीडलिंग से लगाए हुए। और अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा ट्री तैयार किया गया है तो 5 से 6 साल में उसमें फलाना स्टार्ट हो जाते हैं। यील्ड कितनी होती है? 70 से 100 किलोग्राम प्रति ट्री प्रति ईयर। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो को रोक कर भी आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अपना जामुन कंप्लीट हो गया है। अब अपना केवल मैंगोस्टीन बचा है, उसको अपन अभी कंप्लीट कर लेंगे। आप इतना नोट डाउन कीजिए तब तक। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, जामुन को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे मैंगोस्टीन के बारे में, जो कि अपना पोंगोलॉजी का लास्ट फ्रूट है। मैंगोस्टीन अपना लास्ट फ्रूट है। उसके बाद में अपन ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे मैंगोस्टीन, लास्ट फ्रूट अपना मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन फलों की रानी, मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन। बॉटनिकल नेम क्या है? गार्सिनिया, बॉटनिकल नेम गार्सिनिया मैंगोस्टीना, मैंगोस्टीना, गार्सिनिया मैंगोस्टीना। स्टीना फिर या स्टेना, कुछ भी लिख लो, एक ही बात है, आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, फैमिली कौन सी इसकी? इसकी फैमिली है क्लूसियासी, क्लूसियासी फैमिली है। क्रोमोसोम नंबर कितने हैं इसमें? क्रोमोसोम नंबर 28। फ्रूट टाइप कौन सा है इसका? फ्रूट टाइप बेरी, बेरी टाइप का इसमें फ्रूट पाया जाता है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। मैंगोस्टीन क्या है? इज ए क्वीन ऑफ फ्रूट, फलों की रानी, क्वीन ऑफ फ्रूट, फलों की रानी बोला जाता है। मैंगोस्टीन को क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ फ्रूट, फलों की रानी बोला जाता है। इसके प्लांट जो है लार्ज होते हैं, लार्ज ट्री ग्रोइंग अप टू 10 से 15 मीटर। हाइट कितनी होती है? 10 से 15 मीटर की। पेड़ बड़े होते हैं 10 से 15 मीटर की।
फाइनेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, फाइनेस्ट फ्रूट, फाइन मतलब महीन, फाइनेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे फाइनेस्ट फ्रूट है, फलों की रानी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, किस कौन कौन सी मेथड होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की? प्रोपगेशन कौन कौन सा मेथड इसमें अपनाई जाती है? तो इसमें अपना एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग, तीनों मेथड का यूज किया जाता है इसके वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, ये आपको याद रखना है। स्पेसिंग कितनी रखी जाती है? 10 मीटर इंटू 10 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पेसिंग कितनी रखी जाती है मैंगोस्टीन में? 10 इंटू 10 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी कितनी क्रॉप ली जाती है? 2 क्रॉप्स, 2 क्रॉप ली जाती है टेकन इन ए ईयर, एक साल में 2 क्रॉप ली जाती है। कौन कौन सी? एक ली जाती है अगस्त से अक्टूबर में, ये होती है इसकी मेन क्रॉप, अगस्त से अक्टूबर में फर्स्ट मेन क्रॉप। सेकंड कब ली जाती है? सेकंड ली जाती है अप्रैल से जून में, अप्रैल से लेकर जून तक। मेन क्रॉप कौन सी है? अगस्त से अक्टूबर में ली जाने वाली। सेकंड ली जाती है अप्रैल से जून में। एक 20 ईयर्स ओल्ड प्लांट, यील्ड कितनी होती है? 20 ईयर्स ओल्ड प्लांट, यील्ड 20 साल पुराने प्लांट होता है, उससे कितनी यील्ड प्राप्त होती है? 23 से 25 किलोग्राम एक प्लांट से, ये आपको ध्यान रखना है। इसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन सा? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर गेम्बोज एंड फ्रूट स्प्लिटिंग, ये अपना पोमोलॉजी खत्म हो गया, मैंगोस्टीन अपना कंप्लीट हो गया। क्या है मैंगोस्टीन? एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। बॉटनिकल नेम क्या है? गार्सिनिया मैंगोस्टीना इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली कौन सी है? क्लोसिएसी फैमिली। क्रोमोसोम नंबर 28। फ्रूट टाइप हो गया बेरी, ठीक है। मैंगोस्टीन इज ए क्वीन ऑफ फ्रूट, फलों की रानी है। राजा कौन है? आम, ठीक है। लीची सब ट्रॉपिकल फलों की रानी, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए फलों की रानी कौन सी, तो मैंगोस्टीन, और सब ट्रॉपिकल फलों की रानी पूछा जाए तो लीची। लार्ज ट्री ग्रोइंग अप टू 10 से 15 मीटर, ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 15 मीटर, बड़ा पेड़ होता है। फाइनेस्ट, महीन, फाइनेस्ट का मतलब था महीन, बारीक। फाइनेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड का फाइनेस्ट फ्रूट है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन सी मेथड यूज की जाती है? एयर लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और बडिंग, तीनों मेथड यूज की जाती है। स्पेसिंग 10 मीटर इंटू 10 मीटर रखी जाती है। 2 क्रॉप ली जाती है एक साल में, कौन कौन सी? अगस्त से अक्टूबर में जो क्रॉप ली जाती है वो मेन क्रॉप है, और अप्रैल से जून में सेकंड क्रॉप ली जाती है। यील्ड कितनी होती है? 20 साल पुराने पौधे से 23 से 25 किलोग्राम इसकी यील्ड होती है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन से हैं? गेम्बोज एंड फ्रूट स्प्लिटिंग। ये अपना पोमोलॉजी खत्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों ने साथ साथ इसको याद भी कर लिया होगा और अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सब्जी विज्ञान को, ओलेरीकल्चर को नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक कर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं अपन अगली क्लास में सब्जी विज्ञान के साथ में, ओलेरीकल्चर को अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स।